वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां अगेन आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग ईमेल के कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रीवियस सेशन में ईमेल पर हम लोग ने कुछ डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रीवियस सेशन में हम लोग ईमेल के पोर्ट नंबर्स पर बात कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि ईमेल में जो यूज होने वाली प्रोटोकॉल्स हैं वो एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईमैप है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और माइन है, दैट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इनके पोर्ट नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एसएमटीपी 25, पीओपी 110, आई मैप का 143 और माइम का कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं सीसी और बीसीसी के बारे में। जब भी हम लोग मेल करते हैं तो वहां पर हमको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो टू के साथ में सीसी होता है और फिर बीसीसी होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी हम किसी बल्क में किसी को मेल करते हैं या किसी बहुत सारे पर्संस को मेल करते हैं तो कई बार उन मेल्स को हम सीसी में रख लेते हैं और कई बार उन ईमेल आईडी को हम बीसीसी में रख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डिफरेंस क्या है, सीसी और बीसीसी में रखने से क्या फर्क पड़ेगा? जब हम किसी की ईमेल आईडी को सीसी में रखते हैं तो वो सभी लोग ये देख पाते हैं कि हमने किस किस को मेल किया। वो सभी एक दूसरे की मेल आईडी को रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर यही काम हमने बीसीसी में रख के किया तो कोई भी किसी की ईमेल आईडी को रीड नहीं कर पाएगा। किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि एक मेल हमने कितने सारे लोगों को किया है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। कोई एक दूसरे के मेल को नहीं देख पाएगा, मेल आईडी को नहीं देख पाएगा, इसलिए इसको ब्लाइंड बोला जाता है। और कार्बन कॉपी का मतलब ही यही होता है कि हर कोई एक दूसरे की ईमेल आईडी को देख पाए। तो सीसी में हमने लिखा है यहां पर ऑल रेसिपिएंट्स विल बी एबल टू सी ईच अदर मेल एड्रेस। हर कोई एक दूसरे के मेल एड्रेस को देख पाएगा। जबकि बीसीसी में लिखा है नन ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब रिसीवर, विल बी एबल टू सी ईच अदर मेल एड्रेस। कोई भी एक दूसरे के मेल एड्रेस को देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट, जीमेल के फाउंडर कौन है? जीमेल गूगल का है, हम लोग जानते हैं। तो जीमेल जो कि गूगल का है, इसके पापा कौन है, इसके फाउंडर कौन है? आंसर है पॉल बुचीट। लेकिन ईमेल के फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन। जीमेल के फाउंडर हैं पॉल बुचीट। 1 अप्रैल 2004 में इसको डेवलप किया गया। जीमेल अटैचमेंट की जो लिमिट है वो 25 MB है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जीमेल में जो अटैचमेंट की लिमिट है वो कितनी डिसाइड की गई है? आंसर है 25 MB। फ्री स्टोरेज ऑन जीमेल। जीमेल में जो फ्री स्टोरेज प्रोवाइड की गई है वो है 15 GB की, यानी 15 GB से ज्यादा हम मेल स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या 15 GB के बाद हमें परचेज वाले वर्जन पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 15 GB जैसे ही फुल हो जाती है तो हम अपने मेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। आउटबॉक्स के मेल्स को, इनबॉक्स के मेल्स को, स्पैम फोल्डर में जो मेल्स हैं इनको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास स्पेस फिर से आ जाएगी। लेकिन फ्री स्टोरेज कितनी है? 15 GB। और अटैचमेंट की जो लिमिट है वो 25 MB की फाइल है। नेक्स्ट, ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं और उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आइए इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला जीमेल, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि जीमेल के फाउंडर पॉल बुचीट हैं। ईयर 1 अप्रैल 2004 है। जीमेल की अटैचमेंट की लिमिट 25 MB है और फ्री स्टोरेज 15 GB है। इसके बारे में अभी हम लोग ने डिस्कशन किया। दूसरी जो सर्विस बड़ी है वो है याहू मेल। याहू का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। इसका सर्च इंजन भी है और इसका मेल भी है। तो याहू के फाउंडर कौन है? जेरी यांग एंड डेविड फिलो। फाउंडेड ईयर किस ईयर में याहू मेल बना? 1994 में बना। और लॉन्च कब किया गया इसको?
1997 में लॉन्च किया गया। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि याहू मेल का फाउंडेड ईयर क्या है, 1994, और लॉन्चिंग ईयर क्या है, 1997। नेक्स्ट, तीसरा जो आपकी मेल सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो है एमएस आउटलुक, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि इसका नाम हॉटमेल हुआ करता था, जिसके फाउंडर थे सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। इसका फाउंडेड ईयर 1996 है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया कब, 1997 में। इसके फाउंडेड होने के एक साल के अंदर ही अंदर इसको खरीद लिया गया। ये ईमेल क्लाइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का पीआईएम भी कहलाता है। पीआईएम का मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, जहां हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीआईएम। नेक्स्ट, फोर्थ जो हमारा मेल प्रोवाइडर है वो है एओएल। एओएल की फुल फॉर्म है अमेरिका ऑनलाइन। अमेरिका ऑनलाइन क्या है? जैसे हमारे इंडिया में बहुत फेमस है रिलायंस, जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वैसे ही अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है एओएल, जिसका नाम बदल के अभी हाल ही में वेरिजॉन किया गया, जिसको वेरिजॉन ने टेक ओवर कर लिया। तो अमेरिका ऑनलाइन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। इसके फाउंडर कौन है? स्टीव केस, मार्क सैरिफ, जिम किमसी और विलियम वॉन मिस्टर। फाउंडेड ईयर 1983 है और ओन्ड बाय वेरिजॉन है। एग्जाम में दो ही क्वेश्चन बहुत फेमस पूछे जाते हैं इससे। पहला, एओएल का फुल फॉर्म बताइए, तो आंसर होगा अमेरिका ऑनलाइन। अमेरिका की जितनी भी इंटरनेट सर्विस हैं वो सब ये प्रोवाइड करता है। और इसको ओन किसने किया गया, इसको खरीदा किसने, तो आंसर है वेरिजॉन। यही दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा है, यानी लास्ट वाला है, फिफ्थ है आपका आई क्लाउड मेल। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी आई क्लाउड की बात होती है तो हम लोग एप्पल की बात करते हैं, है ना। जैसे आईपैड है, एप्पल का है, आई म्यूजिक है, एप्पल का है। तो जहां जहां भी आई का यूज होता है वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं गाइस? एप्पल के रिस्पेक्ट में। तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईओएस। मैक या आईओएस के साथ में हम लोग जिस मेल का यूज करते हैं वो है आई क्लाउड। इसको लॉन्च कब किया गया? 12 अक्टूबर 2011 में इसको लॉन्च किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा क्या पूछा जाता है? एप्पल की मेल प्रोवाइड करने वाली सर्विस का नाम बताइए, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो आंसर है आई क्लाउड है। लॉन्च कब किया गया? 12 अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, जोहो मेल। बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेल के रूप में जाना जाता है जोहो मेल को। ये पावरफुल क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ना तो जीमेल का यूज करती हैं, ना याहू का यूज करती हैं, ना ही आई मेल का यूज करती हैं। वो जिस मेल का यूज करती हैं वो है जोहो मेल। प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन ये तक पता चल जाता है जोहो मेल के द्वारा, जैसे मैंने आपको मेल किया तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने उस मेल को रीड किया है या नहीं, आपने उस मेल को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये भी पता चल जाएगा। अगर आपने रीड किया तो वो कब रीड किया मेल, ये भी पता चल जाएगा, है ना। जैसे आप लोग व्हाट्सएप में सर्विस देखते हैं, ब्लू टिक के नाम से आती है। ब्लू टिक हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि सामने वाले ने पढ़ लिया है मैसेज। डबल टिक हो गया तो हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाले को पहुंच गया मैसेज, है ना। तो जोहो मेल क्या करता है, ये सामने वाले के मेल उसने किस समय पढ़ा, क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, लिंक पर क्लिक किया या नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन भी ट्रैक करके देता है। कंपनी है जोहो कॉर्पोरेशन। जोहो मेल ऑफर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस ईमेल सर्विस। ये पर्सनल सर्विस भी देता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेड सर्विस भी देता है। नेक्स्ट, येंडेक्स। बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रशिया के द्वारा यूज किए जाने वाले मेल प्रोवाइडर का नाम बताइए। नेम द मेल सर्विस प्रोवाइडर यूज्ड बाय द रशिया, या रशिया की मेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताइए। तो आंसर है येंडेक्स। कब लॉन्च किया गया? 26 जून 2000 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की जिन्होंने मेल की सर्विस को प्रोवाइड किया।
अब बात करते हैं ईमेल की सिक्योरिटी के बारे में। ईमेल की सिक्योरिटी हम लोग ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि ईमेल के रिगार्डिंग जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनको स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। आईपी रिलेटेड फ्रॉड हो, आईपी को छुपाने की बात की जा रही हो, या फिर डीएनएस रिलेटेड कोई फ्रॉड हो, डोमेन नेम सिस्टम के रिगार्डिंग, या फिर ईमेल में कोई लिंक भेजा जा रहा हो, इन सभी फ्रॉड्स को स्पूफिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, क्या मेल सिक्योर है? क्या मेल में हाई एंड सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया है? आंसर है यस। ईमेल हमारा काफी हद तक सिक्योर है। 100% तो कोई भी चीज सिक्योर नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी ईमेल में सिक्योरिटी बहुत तगड़ी लगाई गई है और इस सिक्योरिटी को बोला जाता है पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी, पहली सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी जो यूज हुई है वो है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, और एसएसएल को एडवांस किया गया और इसका अब नाम दिया गया है टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो आपको याद ये रखना है कि ईमेल 3 तरीके की सिक्योरिटी का यूज करता है, प्रेटी गुड प्राइवेसी का, एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर का, टीएलएस मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। ये एसएसएल और टीएलएस है क्या बेसिकली? आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस वेबसाइट पर HTTPS लिख कर आ जाता है। HTTP की जगह पर HTTPS लिख कर आता है, जहां S का मतलब होता है सिक्योर, सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है? SSL प्रोवाइड करता था अभी तक, जिसको एडवांस करके कर दिया गया है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर क्या है? जैसे कि आप लोग किसी को मेल अगर भेजा होगा आपने या भेजते होंगे तो आखिरी में रिगार्ड्स लिख के देते हैं। रिगार्ड्स में अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स, अपना ईमेल एड्रेस, वेबसाइट है तो वेबसाइट, ऐसी बहुत सारी चीजें रिगार्ड्स में अपने नाम के साथ में आप लिख कर रखते हैं। क्या हर बार मेल भेजते समय आप इस पोर्शन को, जिसे सिग्नेचर बोलते हैं, क्या आप हर बार इसको लिखेंगे? नहीं। सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद में एक सिग्नेचर नाम का ऑप्शन आएगा। वहां सिग्नेचर में एक बार जो भी आप लिख देंगे और सेव कर देंगे, जितनी बार भी आप मेल भेजेंगे वो सिग्नेचर वाला पार्ट, वो रिगार्ड वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हर एक मेल के साथ में चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर होता क्या है? एन ईमेल सिग्नेचर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ईच मेल। हर एक मेल के नीचे लगा हुआ होता है मेल सिग्नेचर। नंबर 1, पर्सनलाइज्ड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ये किसी भी टेक्स्ट को पर्सनलाइज करता है। पर्सनलाइज का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अपेंडेड एट द बॉटम ऑफ द ईमेल मैसेज। हर एक ईमेल मैसेज के बॉटम यानी नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड ईमेल सिग्नेचर। आई मैप और POP3 में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस वाले सेशन में हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि रिट्रीव या रिसीव, जब हम किसी भी मेल को रिसीव करते हैं तो वहां पर आई मैप और POP3 का यूज होता है। जहां हमने बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि गूगल जिसका यूज करता है वो क्या है? गूगल आई मैप का यूज करता है या गूगल POP3 का यूज करता है? तो मैंने आपको बताया था कि गूगल है, याहू है, रेडिफ है, ये सब आई मैप सर्विस का यूज करते हैं। और आई मैप का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर कई सारी डिवाइसेस में हमें अपने मेल को ओपन करना होता है। जैसे हमने लैपटॉप पर भी अपने मेल को ओपन किया हुआ है, हमने स्मार्टफोन पर भी अपने मेल को ओपन किया हुआ है, तो इस सर्विस को बोलते हैं आई मैप। जबकि POP हमेशा सिंगल डिवाइस को ही सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी मल्टीपल डिवाइसेस में ओपन करने की बात होगी तो आई मैप होगा, और जब कभी भी सिंगल डिवाइस पर ओपन करने की बात होगी मेल को तो POP3 होगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड, समझ में आ गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन है तो आप साथ साथ पूछते जाइएगा। अलाउड इन मेल आईडी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मेल आईडी जब हम बनाते हैं
तो वहां पर क्या क्या चीजें अलाउड हैं और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। हाउ मेनी alphanumeric words, how many alphabets, how many numbers, how many symbols are allowed and what is not allowed in the email id। आइए देखते हैं जो अलाउड है वो क्या है। ए टू जेड स्मॉल में, ए टू जेड कैपिटल में, ये अलाउड है। नंबर्स 0 से लेकर 9 तक अलाउड है। स्पेशल कैरेक्टर्स में ये जितने भी कैरेक्टर्स यहां पर दिए गए हैं ये भी अलाउड है, लेकिन स्पेस अलाउड नहीं है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ईमेल में क्या अलाउड नहीं है और ऑप्शन में दिया होता है स्पेस। तो बिल्कुल सही बात है कि ईमेल आईडी बनाते समय हमें स्पेस नहीं लगाना होता, स्पेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, कंपोज मेल। प्रीवियस सेशन में हमने आपके सामने ये बात डिस्कशन की थी कि जब भी हम मेल लिखते हैं तो इसको बोला जाता है कंपोज मेल। वेन एवर वी राइट एनी मेल दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन या कंपोज करना। कंपोज करते समय कितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं स्क्रीन के ऊपर, एक बार देखिएगा। सबसे पहले टू लिखा होता है। टू का मतलब जिसको हम मेल भेज रहे हैं, है ना, उसका ईमेल एड्रेस टू में आ जाता है। फिर सीसी होता है। सीसी का मतलब कि जिसको हम ये दिखाना चाहते हैं, सपोज 100 लोगों को हमने मेल किया तो सब लोग एक दूसरे की मेल आईडी को देख पाएंगे, ये सीसी हो गया। कार्बन कॉपी। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कोई भी एक दूसरे की मेल आईडी को देख नहीं पाएगा, तो हम टू में रख के भी मेल, सेंडर की मेल को रख सकते हैं, सीसी में भी रख सकते हैं और बीसीसी में भी रख सकते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट, जहां पर हम बहुत शॉर्ट में ये लिखते हैं कि ये मेल किसके रिस्पेक्ट में है। और फिर नीचे वाला पोर्शन होता है बॉडी, जहां पर हम अपने एक्चुअल मेल को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है जो देखने को मिल रही है। सीसी बीसीसी कहां पर होता है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो टू वाली लाइन में ही हमको सीसी और बीसीसी नाम का पार्ट दिखाई देता है। रिसीव्ड मेल लास्ट पार्ट। सपोज करिए कि मैंने आपको कोई मेल भेजा, जब आपको वो मेल मिल जाता है और आप उस मेल पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं उस मेल को, तो आप देखते हैं लास्ट में आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक रिप्लाई का ऑप्शन होता है, एक फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिसीव मेल पर लास्ट में कौन से दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक रिप्लाई, कई बार रिप्लाई ऑल का भी दिखाई देता है। सपोज करिए कि मैंने सीसी में रखकर बहुत सारे लोगों को सीसी में रखा था, या टू में मैंने बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी रखी थी और मेरे पास में भी मेल आया, तो वहां पर मैं रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन दिया होता है कि आप सभी को रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई उस केस में आएगा जब सिंगल मुझे ही मेल भेजा जाएगा, तो मैं उस मेल पर रिप्लाई कर सकता हूं। फॉरवर्ड का मतलब ये मेल मैं किसी दूसरे को भी फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो इसका मतलब कि सर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई मेल रिसीव होता है किसी को, तो वहां दो नहीं 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड का। नेक्स्ट, जब रिसीव मेल को हम ओपन करते हैं तो लास्ट में क्या दिखाई देता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन रिसीव मेल को जब हम ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में भी ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो यहां पर अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो 3 ऑप्शन आपको और भी दिखाई देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुके हैं कि हम किसी के मेल को आने से क्या रोक सकते हैं। प्रमोशन मेल ना आए हमारे पास में, क्या इसको रोकने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। जब कोई भी प्रमोशन वाला मेल हमें मिलता है और जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है अनसब्सक्राइब, कि आप इस मेल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी आज के बाद में आपको इस तरीके का मेल नहीं आएगा, इस पार्टिकुलर सेंडर से कोई मेल नहीं आएगा। तो यह है अनसब्सक्राइब का बटन जो मेल में आपको गिवन होता है। दूसरा, अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहां पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है नॉट स्टार्ट, यानी यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं मेल को। दूसरा है रिप्लाई का, और तीसरा है मोर का ऑप्शन। स्टार कर देंगे इसको तो ये इंपॉर्टेंट मेल में चला जाएगा। रिप्लाई
का ऑप्शन दिया हुआ है, रिप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा उसके मेल का। मोर पे जाएंगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग फीचर का यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जब भी कोई आपको मेल मिलता है तो वहां पर कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अनसब्सक्राइब का मिलता है, स्टार करने का ऑप्शन मिलता है, रिप्लाई करने का मिलता है और मोर ऑप्शन पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हम लोगों ने ईमेल के रिस्पेक्ट में समझी, इनके कॉन्सेप्ट को समझा, ये समझा कि ईमेल के फाउंडर कौन है, रे टॉमलिंसन। ये समझा कि पहला मेल कब भेजा गया, 1971 में। किसने भेजा? रे टॉमलिंसन जी ने। उस मेल में क्या लिखा हुआ था? QWERTYUIOP, ये लिखा हुआ था। एट दी रेट कब आया? 1972 में आया। एट दी रेट किसने डेवलप किया? रे टॉमलिंसन ने डेवलप किया। अगर रे टॉमलिंसन गिवन नहीं होगा तो आंसर क्या होगा ईमेल के फाउंडर के रूप में? तो आंसर होगा शिवा अय्यादुरई, है ना। इसके बारे में डिस्कशन किया। ईमेल में कितने तरीके की प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? 4 तरीके की प्रोटोकॉल होती हैं। कौन कौन सी? SMTP, POP3, IMAP और माइम। इनका पोर्ट नंबर क्या था ये भी हम लोगों ने समझा। CC और BCC में क्या डिफरेंस होता है ना, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। जीमेल में जितने फीचर्स होते हैं इस पर भी हम लोग ने डिस्कशन किया और कितने ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर हैं इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी समझा ईमेल के रिस्पेक्ट में कि सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर का यूज कहां पर किया जाता है, एज वेल एज हम लोग ने एक और इंपॉर्टेंट बात समझी थी, वो क्या कि IMAP और POP3 में क्या डिफरेंस है। हमको यह पता चला कि IMAP वहां पर यूज होती है जहां पर एक मेल को कई सारे डिवाइसेस में एक्सेस करते हैं, वहीं POP वहां पर यूज होती है जहां पर सिर्फ एक डिवाइस पर ही हमें उस मेल को एक्सेस करना होता है। हम लोगों ने यह भी समझा ईमेल क्लाइंट और वेब मेल इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो क्लाइंट मतलब होता है सॉफ्टवेयर और वेब मेल इंटरफेस का मतलब होता है कि वेबसाइट के थ्रू हम अपने ईमेल को कभी भी एक्सेस कर पाए 24/7/365। हम लोग ने यह भी समझा कि पहला मेल सर्विस प्रोवाइडर हॉटमेल है जिसको सबीर भाटिया जी ने डेवलप किया था और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद लिया जिसका नाम MS आउटलुक कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब समय आता है कि हम इस पर बेस्ड फटाफट से कुछ MCQs देख लें जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट फॉर अ जीमेल ईमेल एड्रेस। कह रहा है ईमेल एड्रेस में जब हम कोई भी ईमेल बनाते हैं तो वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है। जैसे aroraeducator@gmail.com, ये एड्रेस कितना बड़ा हो सकता है, ईमेल एड्रेस कितने कैरेक्टर का हो सकता है। आंसर है 320 कैरेक्टर का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कितना हो सकता है गाइस? 420 नहीं, है ना। 320 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 320 कैसे? 64 कैरेक्टर्स @255 कैरेक्टर्स। 64 कैरेक्टर का यूजर नेम हो सकता है, 255 कैरेक्टर का डोमेन नेम हो सकता है और एक कैरेक्टर का आपका @ हो गया। तो 64 + 1 65 + 255 दैट इज 320। कई बार एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि ईमेल एड्रेस में जो आपका यूजर नेम होता है वो कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। 64 कैरेक्टर्स का। डोमेन नेम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? 255 कैरेक्टर का। और टोटल कितना हो सकता है? तो +1 और कर देंगे @ के लिए, आंसर हो जाएगा 320 कैरेक्टर। बहुत बढ़िया। POP वर्क्स ऑन, कह रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो किस पर काम करती है। नेटवर्क लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर, ट्रांसपोर्ट पर या फिजिकल लेयर पे। अभी हमने आपको नेटवर्किंग नहीं पढ़ाया है तो हो सकता है
कि आप इसके आंसर को ना दे पाए। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि मेल वाली जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती हैं, चाहे वो पीओपी हो, चाहे वो आईमैप हो, चाहे वो माइम हो या फिर एसएमटीपी हो। ठीक, तो मेल वाली जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती हैं। इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेटवर्किंग वाले टॉपिक में, जब हम आपको बड़े ही प्यार के साथ में ओएसआई मॉडल के बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन, फिर से वही, यहां पर हम लोग ने बात किया था पीओपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पर। वहीं आई मैप किस लेयर पे काम करती है, अगेन एप्लीकेशन लेयर पर, क्योंकि मेल वाली जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। पीओपी यूजेस पोर्ट नंबर, बताया था मैंने कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसका लेटेस्ट वर्जन है 3 पीओपी 3, ये किस पोर्ट नंबर का यूज करता है, 110 पोर्ट नंबर का यूज करता है। आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूजेस विच पोर्ट नंबर, आई मैप में यूज होने वाला पोर्ट नंबर क्या है गाइस, बिल्कुल सही, दैट इज 143। 143 आई मैप के लिए हो गया और पीओपी के लिए कितना हो गया, 110। पीओपी यूजर्स कह रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके की प्रोटोकॉल है, परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन वाली है, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन की है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है या कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। हम जानते हैं पीओपी एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मेल को रिसीव करते हैं, है ना, यही तो है पीओपी। और ये किस तरीके की प्रोटोकॉल है, कनेक्शन वाली प्रोटोकॉल है, क्योंकि सेंड और रिसीव करने के लिए एक प्रॉपर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉपर कनेक्शन का मतलब टीसीपी कनेक्शन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि पीओपी किस तरीके की प्रोटोकॉल है गाइस, परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन वाली प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, आई मैप कैसी प्रोटोकॉल है, हम लोग जानते हैं कि या तो पीओपी का यूज होता है रिसीव करने के लिए मेल को, या आई मैप का यूज होता है। अगर पीओपी हमारी टीसीपी कनेक्शन वाली प्रोटोकॉल है तो आई मैप भी कैसी प्रोटोकॉल होगी, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होगी। इसका मतलब कि हम टीसीपी कनेक्शन को ही कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, है ना। आगे आप देखेंगे कि टीसीपी प्रोटोकॉल को हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड बोल रहे होंगे, और यूडीपी प्रोटोकॉल भी एक होती है जिसको कनेक्शन लेस बोलते हैं, है ना। ये आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि पीओपी भी कनेक्शन ओरिएंटेड है जिसे टीसीपी कनेक्शन बोलते हैं, और आई मैप भी कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, जिसे आई मैप बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सर एक क्वेश्चन यहां पर हमारा उठा, क्या कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम और आप लाइव सेशन में कनेक्टेड हैं, क्या यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइव में आपको थोड़ी देर के बाद कुछ ना सुनाई दे या कुछ ना दिखाई दे या बफरिंग होने लगे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपका डेटा अगर खत्म होने वाला होगा, डेटा कंज्यूम हो जाएगा, है ना, या नेटवर्क की स्पीड स्लो होगी, तो आप देखेंगे कि बफर होगा, वीडियो चलेगा नहीं, है ना, हो सकता है पीडीएफ ओपन ना हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। इसे बोलते हैं कनेक्शन लेस, इसे क्या बोलते हैं, कनेक्शन लेस। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब भी हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ड्यूरेबल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरे ऑफिस में अगर जितने भी इंप्लॉइज बैठे हुए हैं उनके और हमारे बीच में जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो केबल के थ्रू है, जहां पर ये गारंटी है कि जो भी कम्युनिकेशन हमारा उनके बीच में होगा वो बिल्कुल सटीक होगा, उसमें कोई भी बफरिंग नहीं होगी, उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम वीडियो कॉल पे आ जाते हैं बात करने के लिए, तो वीडियो कॉल के केस में कनेक्शन टूटने की पूरी उम्मीद होती है ना। जैसे कई बार आप लोग वीडियो कॉल करते होंगे
तो आप देखते होंगे कि वहां पर कनेक्शन बीच बीच में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल है, क्योंकि वहां पर यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, जिसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में नेटवर्किंग पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आया तो हमने आपको बता दिया। Which one of the following protocol is used to fetch mail from the mailbox? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है, फेच करने के लिए यूज की जाती है? आंसर है POP3 या IMAP। IMAP दिया नहीं हुआ है तो आंसर हो जाएगा POP3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुशेस ईमेल मैसेज टू द सर्वर? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है मेल की जो मैसेज को पुश करती है? पुश करने का मतलब सेंड करना, और सेंड करने का मतलब SMTP। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट ईमेल? कह रहा है एप्लीकेशन लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है जो मेल को सपोर्ट करती है? SMTP, IP, TCP या UDP? तो हम सिर्फ इतना पढ़ के ही आंसर कर सकते हैं ईमेल। ईमेल में यूज होने वाली कौन सी प्रोटोकॉल है? यहां पर SMTP है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करने में यूज की जाती है और रिट्रीव करने में? तो सेंड करने में तो SMTP होगा, यानी आंसर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई होगा, और रिसीव करने में POP और IMAP होगा। तो सेकेंड वाला ही बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि यहां पर SMTP दिया है और POP3 दिया हुआ है। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। TGP इज यूज्ड इन, कह रहा है एक सिक्योरिटी है जिसका नाम है प्रेटी गुड प्राइवेसी। इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? ईमेल सिक्योरिटी के तौर पर किया जाता है। सो द करेक्ट वन इज ईमेल सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि ईमेल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहीं बल्कि तीन तीन फैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है प्रेटी गुड प्राइवेसी, दूसरा है SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, और तीसरा है TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, डैश इज आउटगोइंग ईमेल सर्वर। आउटगोइंग का मतलब कि मेल भेजा जा रहा है, और जब हम मेल भेजते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज आउटगोइंग ईमेल सर्वर। आउटगोइंग का मतलब भेजना, और भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो SMTP है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल आईडी? कह रहा है इनमें से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का हिस्सा है? डॉट, डॉलर, एम्परसेंड या @। मस्ट लिखा हुआ है तो @ कंपलसरी है लगाना, जो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करता है। 1972 में बनाया गया रे टॉमलिंसन के द्वारा, दैट इज @। नेक्स्ट, what is the limit of number of emails that can be sent through a free Gmail account per day using the web browser? कह रहा है ब्राउजर की मदद से हम कितने मेल्स को फ्री भेज सकते हैं? बताइए, एक दिन में क्या लिमिट है? तो सर आपने बताया था कि जो लिमिट है वो 500 की है, 1500 की भी है, और 2000 की पेड वाली है। तो फ्री में आपने दो ही लिमिट बताई थी, एक 500 और एक 1500। 500 तो बिल्कुल सही था, और 1500 में डाउट था कि अगर टू फील्ड करके दिया होता क्वेश्चन में कि टू फील्ड में कितने मेल्स भेजे जा सकते हैं एक दिन में, तो वहां पर 1500 हो जाता। लेकिन यहां तो टू दिया ही नहीं हुआ है, फील्ड दिया ही नहीं हुआ है, तो आंसर होगा 500, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। डैश मींस टू पोस्टपोन अ रिसीव मेल। रिसीव मेल को पोस्टपोन करने के लिए क्या करते हैं? स्नूज कर देते हैं, है ना, जो सुबह सुबह अलार्म को करते हैं स्नूज, वही करते हैं। समटाइम योर ईमेल मे गेट स्टक इन द डैश ऑफ जीमेल इफ यू हैव एन अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। कह रहा है अगर कई बार इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता तो हमारा ईमेल
स्टक हो जाता है यानी रुक जाता है कहां पर, आउटबॉक्स में। हमने भेजा और सामने वाले को मिला नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं, आउटबॉक्स। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे तो आंसर अब बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। व्हेन यू डिलीट अ मैसेज, जब हम किसी मैसेज को डिलीट कर देते हैं, इट स्टेज इन योर ट्रैश, वो ट्रैश फोल्डर में रहता है कितने दिन के लिए, आफ्टर दैट टाइम इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, और उसके बाद वो हमें बाय बाय कह के चला जाता है। 30 दिन के लिए रहता है और उसके बाद चला जाता है ट्रैश फोल्डर से। वेरी गुड। गूगल हैंगआउट हैज बीन अपग्रेडेड टू, कह रहा है गूगल हैंगआउट को अपग्रेड करके जो सर्विस बनी उसका नाम बताइए। तो हैंगआउट के बदले अब जो आ चुकी है वो क्या है, गूगल मीट, सॉरी गूगल चैट, है ना। गूगल की आपकी कौन सी सर्विस है जिसको गूगल हैंगआउट ने रिप्लेस किया है, तो दैट इज योर गूगल चैटिंग वाला प्लेटफॉर्म, है ना, बढ़िया सा प्लेटफॉर्म। इट एक्सचेंज डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फाइल्स इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओवर द ईमेल। कितना प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है ये बताइए, ईमेल में अगर आपको कोई ऑडियो फाइल भेजनी है, वीडियो फाइल भेजनी है, मींस मल्टीमीडिया भेजना है, बिना टेक्स्ट की फाइल भेजनी है, तो माइन का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और हम लोग जानते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है इसका कोई भी पोर्ट नंबर नहीं है, विच डज नॉट कैरी एनी पोर्ट नंबर गाइस। माइन इज द करेक्ट आंसर। Which protocol is used to access email from any machine anywhere? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसको हम इस्तेमाल करके मेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं कभी भी? दैट इज कॉल्ड व्हाट गाइस, पीजीपी, आईमैप, टीसीपी या पीओपी। तो अभी हमने बताया था कि एनीवेयर अगर ईमेल की बात होगी तो आंसर क्या होगा, आईमैप होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कई सारे कंप्यूटर्स में अपने मेल को ओपन कर सकते हैं। एसएमटीपी इज यूज टू ट्रांसफर, कह रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है क्या ट्रांसफर करने के लिए, इमेजेस को, ऑडियो को, टेक्स्ट को या वीडियो को। इमेजेस को, ऑडियोस को और वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए तो माइन का यूज होता है क्योंकि ये मल्टीमीडिया है, और टेक्स्ट को सेंड करने के लिए एसएमटीपी का यूज होता है ना। दैट इज द डिफरेंस। विच प्रोटोकॉल्स रन ऑन पोर्ट नंबर 25, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो 25 पोर्ट नंबर का यूज करती है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। एसएमटीपी किस पोर्ट नंबर पे काम करती है? 25 पे काम करती है। और 25 पोर्ट नंबर किसका है? एसएमटीपी का है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि दोनों ही केसेस में आप आंसर को कर पाएंगे। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 और 25 किसका पोर्ट नंबर? एसएमटीपी का। Why should you not type all caps when writing an email? जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो हम सब कुछ कैपिटल में क्यों टाइप नहीं करते? क्यों? आखिर क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम हर चीज कैपिटल में टाइप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं चिल्ला रहा हूं। कैपिटल में टाइप करने का मतलब होता है कि समवन इज शाउटिंग। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर? इट इज इंटरप्रेटेड एज शाउटिंग एट समवन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। इफ यू हैव अ वेरी लार्ज अटैचमेंट टू सेंड, व्हाट शुड यू डू? अगर आपके पास बड़ा सा अटैचमेंट है, सेंड करने के लिए कोई फाइल है बड़ी सी, उसको आप सेंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कॉम्प्रेस और जिप दी फर्स्ट, उसे कॉम्प्रेस करेंगे, ईमेल करेंगे खुद को, ईमेल टू योरसेल्फ, ट्राई टू ब्रेक इट अप इनटू सेवरल स्मॉलर अटैचमेंट, उसको छोटे छोटे अटैचमेंट में डिवाइड करेंगे, या सिर्फ उसको अटैच करके भेज देंगे। बड़ा अटैचमेंट है तो उसको कंप्रेस करेंगे फिर भेजेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट कंप्रेस देन सेंड। कंप्रेस करने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, विनरैर है, विनजिप है ना, इनकी मदद से बड़े बड़े फाइल्स को कंप्रेस कर लेंगे,
छोटा कर लेंगे, फिर भेज देंगे उसको। इफ यू डोंट वांट टू टाइप योर नेम एट द एंड ऑफ योर ईमेल यू सेंड, व्हाट यू कैन डू इंस्टेड। कह रहा है अगर आप बार बार अपने नाम को नहीं लिखना चाहते हैं मेल के लास्ट में, तो क्या करेंगे? सिग्नेचर का यूज करेंगे। कहीं दिख रहा है सिग्नेचर आपको? दिख रहा है सर। कहां? थर्ड वाले ऑप्शन में। क्रिएट अ सिग्नेचर दैट विल अटैच टू एवरी ईमेल यू सेंड। एक बार सिग्नेचर बना लिया और फिर बाय डिफॉल्ट वो हर एक मेल के साथ में चिपक के चला जाएगा, है ना? दैट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। The convenient place to store contact information for quick retrieval in email is called। Convenient place मतलब जितनी भी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होती है मेल में वो कहां पर होती है? एड्रेस बुक में रहती है। जितने भी मेल एड्रेस होते हैं जिनको भी हम मेल भेजते हैं वो सब क्या बना ली जाती हैं गाइस? एड्रेस बुक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन सा ईमेल के रिस्पेक्ट में गलत स्टेटमेंट है? इट इज अ लेटर सेंड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में सेंड करने वाला ये एक लेटर है, बिल्कुल सही। इट कैन बी यूज टू सेंड अनसोलिसिटेड मैसेजेस। इसकी मदद से हम स्पैम भेजते हैं। अनसोलिसिटेड मतलब अनवांटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं, बिल्कुल सही। ईमेल इज स्नेल मेल, गलत है। स्नेल मेल का मतलब होता है धीरे धीरे धीरे। क्या ईमेल धीरे धीरे जाता है या बहुत तेजी से जाता है? तो अगर आपने किसी को मेल भेजा उसको तुरंत मिल जाता है, यानी फास्ट सर्विस है, स्लो सर्विस नहीं है। ईमेल एड्रेस इंक्लूड डोमेन नेम, बिल्कुल सही। ईमेल एड्रेस यूजर नेम और डोमेन नेम दो में डिवाइडेड होता है, दैट इज द करेक्ट वन। इट इज यूज्ड टू कीप समवन इन द लूप और टू शेयर द सेम ईमेल विद देम। अगर हम एक मेल कई सारे लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सीसी में उनके एड्रेस को लिखेंगे, यानी कार्बन कॉपी होगा करेक्ट जवाब। दिस क्रिएट अ लिटरल कॉपी ऑफ द सेम ईमेल इन द रेसिपिएंट इनबॉक्स। कॉपी आ गया, ये क्रिएट करता है सेम कॉपी यानी लिटरल कॉपी ऑफ द ईमेल। ईमेल की सेम कॉपीज को क्रिएट करने का मतलब अगेन सीसी की बात हो रही है, कार्बन कॉपी की बात हो रही है। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन इन ईमेल एनीवन कैन सी हु यू सेंड दिस ईमेल टू। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मैंने ये मेल किस किस को भेजा। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन इन ईमेल एनीवन कैन सी हु यू सेंड दिस ईमेल। सीसी का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं। फिर से सीसी हो गया। इट अलाउज यू टू हाइड द रेसिपिएंट इन ईमेल मैसेजेस। ईमेल मैसेजेस में रेसिपिएंट को हाइड कैसे करेंगे? सर हाइड मतलब ब्लाइंड, और ब्लाइंड का मतलब भी सीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑल आउटगोइंग मैसेजेस आर स्टोर्ड इन डैश फोल्डर। जितने भी भेजे गए मैसेजेस हैं वो सब किस फोल्डर में मिलते हैं? सेंट फोल्डर में मिलते हैं। जब आप मैसेज भेज देते हैं तो वो जिस फोल्डर में जाता है वो है सेंट। रेसिपिएंट आर इनविजिबल टू ऑल ऑफ द अदर रेसिपिएंट ऑफ मैसेजेस। हर किसी को विजिबल होता है किस किस को मेल भेजा गया, यानी फिर से बात किसकी हो रही है? विजिबिलिटी की। अच्छा, इनविजिबल की बात हो रही है। रेसिपिएंट्स आर इनविजिबल टू ऑल ऑफ अदर। इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना मतलब हाइड, हाइड मतलब ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब बीसीसी। नेक्स्ट, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज्ड बाय अ यूजर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है किस सॉफ्टवेयर या किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए? तो इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं MUA, मेल यूजर एजेंट, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एजेंट। और ये कैसा एजेंट है? मेल यूजर एजेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेट्स टू ईमेल सिक्योरिटी? ईमेल सिक्योरिटी को किससे खतरा है? वायरस से, ट्रोजन से, फिशिंग से, इन सभी से खतरा है ना? वायरस से भी खतरा है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? जो अपने आप को बहुत शरीफ दिखाता है लेकिन होता नहीं है। फिशिंग क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को हैक करने की टेक्निक, या किसी भी फेक वेबसाइट को क्रिएट करके यूजर को रीडायरेक्ट करने की कोशिश, फिशिंग कहलाता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे मैलवेयर टॉपिक में। अभी फिलहाल के लिए आप समझ जाइए कि इन सभी से मेल को खतरा है, लेकिन ईमेल में जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे स्पूफिंग बोलते हैं, है ना? हम लोग ने पढ़ा था कि अगर मेल के थ्रू कोई अटैचमेंट भेजा जा रहा है और वो अटैचमेंट खतरनाक है, तो इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पूफिंग बोलेंगे। Among these name the ईमेल क्लाइंट। इनमें से क्लाइंट कौन है? ईमेल क्लाइंट कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि ईमेल क्लाइंट 3 होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला MS आउटलुक, दूसरा मोजिला थंडरबर्ड और तीसरा एप्पल का मेल। तो यहां पर आउटलुक मिल रहा है तो लगा दो दैट इज द करेक्ट वन। यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू ईमेल। आप एक नए ईमेल पर काम कर रहे हैं, बट नीड टू लीव फॉर द डे। लेकिन आपको किसी जरूरी काम की वजह से उस मेल को वहीं पर छोड़ के जाना पड़ रहा है। वेन यू क्लोज द ईमेल, जब आप उस मेल को बंद कर देते हैं, यू सी द मैसेज अबव, आपको एक मैसेज दिखाई देता है। वेन यू कम बैक टुमारो, जब आप कल दोबारा से आते हैं, इन विच फोल्डर विल यू फाइंड द मेल, वही लिखा हुआ मेल आपको किस फोल्डर में मिलता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप लिखते लिखते मेल को छोड़ देते हैं और बंद कर देते हैं, अगले दिन आते हैं तो वो मेल आपको कहां मिलता है? ड्राफ्ट में मिलता है। वेरी गुड। ड्राफ्ट मतलब हमने लिख तो लिया है लेकिन अभी भेजा नहीं है मेल, दैट इज केप्ट इन द ड्राफ्ट फोल्डर। POP3 यूजेस विच पोर्ट नंबर? POP3 किस पोर्ट नंबर का यूज करता है? एंड द आंसर इज 110, 110 पोर्ट नंबर का। SMTP किस पोर्ट नंबर का यूज करता है? वी नो 25 नंबर के पोर्ट नंबर का। SMTP इज यूज टू ट्रांसफर। SMTP क्या ट्रांसफर करता है? इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट या वीडियो। अभी देखा था पीछे हम लोग ने यही क्वेश्चन कि SMTP की मदद से क्या होता है? सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर किया जाता है ना? ओनली टेक्स्ट फाइल। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल? ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? PGP है, दैट इज प्रेटी गुड प्राइवेसी इज द राइट वन, है ना? PGP की फुल फॉर्म क्या है? प्रेटी गुड प्राइवेसी। अनवांटेड मेल को क्या बोलते हैं? अनवांटेड मेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पैम बोलते हैं। इसे अनसॉलिसिटेड मेल भी बोलते हैं, इसे बल्क मेल भी बोला जाता है ना? वी नो वेरी वेल। फाउंडर ऑफ जीमेल, गूगल मेल के पापा का नाम बताइए, क्या होगा? बिल गेट्स, पॉल एलन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट के पापा हैं। डेनिस रिच्ची भी नहीं होगा, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग के पापा हैं। पॉल बुचीट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये है जीमेल के पापा। जबकि याहू के पापा हैं जेरी यांग एंड डेविड फिलो, है ना? चौथे नंबर के जो हैं वो किसके हैं? याहू के हैं। फाउंडर ऑफ याहू मेल, देखो नाम लिया और हाजिर भी है ना? शैतान तो नहीं है ये क्योंकि नाम तो शैतान का लेते हैं और वो हाजिर हो जाते हैं। चलिए, फाउंडर ऑफ याहू मेल कौन है? जेरी यांग एंड डेविड फिलो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। हाउ मच स्टोरेज इज फ्री ऑन जीमेल? इसका आंसर बताइए, प्यारा क्वेश्चन। कितनी स्टोरेज जीमेल में बिल्कुल फ्री है? मुफ्त 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 मुफ्त। दैट इज 15 GB, है ना? 15 GB बिल्कुल फ्री है। व्हाट इज द अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में अटैचमेंट की जो लिमिट है साइज की वो कितनी है? 25 MB, है ना? 25 MB से ज्यादा अटैचमेंट नहीं लगा सकते हैं।
MSN एंड AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अक्सर गलत होता है कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन। देखते हैं आपका गलत होता है या नहीं। MSN एंड AOL ये क्या है? ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये इंटरनेट की सर्विस तो देते ही हैं, ये सोशल नेटवर्किंग भी देते हैं, ये सर्च इंजन की भी सर्विस देते हैं, लेकिन इन्हें एक टर्म्स में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है ना। याद रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू रिसीव मेल फ्रॉम द मेल सर्वर? मेल को रिसीव करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? सर सेंड करने वाली तो SMTP है, लेकिन रिसीव करने वाली IMAP और POP है। कहीं दिख रहा है ये? कहीं दिख रहा है IMAP और POP? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। वेरी गुड। अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेल बॉक्स। मेल बॉक्स से मेल को फेच करने वाला, फेच मतलब रिट्रीव करना, एक्सेस करना, यानी अगेन आंसर IMAP या POP होगा। क्या IMAP है? नहीं है। क्या POP है? बिल्कुल है। POP का लेटेस्ट वर्जन 3, यानी POP 3 इज द राइट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वॉज इन्वेंटेड? ईमेल सबसे पहले किस कंट्री में इन्वेंट किया गया? अमेरिका। अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री इन विच द ईमेल वॉज इन्वेंटेड। स्वाहा। तो ईमेल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जहां पर आप लोगों ने ईमेल के बारे में बहुत डिटेल में बातों को जाना, समझा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन हमने डायरेक्ट आपसे पूछे यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। मिलते हैं कल फिर एट दी सेम टाइम। टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।